जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में पुनः मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आप सबका संग प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप में से कई भक्त परिचित हैं मुझसे, कई भक्तों को मैं पहली बार शायद देख रहा हूँ और हमारे बहुत वरिष्ठ भक्तगण भी यहाँ पर हैं। महामंत्र प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी जगह जगह बैठे होंगे। क्षमा कीजिए, आपको नाम से मैं बुला नहीं सकता हूँ। तो ये मंदिर दिन ब दिन और भी सुंदर होते जा रहा है। ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रेममयी सेवा का फल है और आप सब उनके कृपा पात्र हैं। आप ही सब उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी नरसिंह देव श्री प्रहलाद महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं अभी। और ये मंदिर अधिक से अधिक सुंदर इसलिए भी हो रहा है कि आप सबकी संख्या बढ़ती जा रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वास्तव में हमारे संस्था के धन हैं हमारे भक्त। जितने अधिक संख्या में अच्छे अच्छे भक्त इकट्ठे हो जाएं और बड़े प्रेम से मिलजुल कर श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन को बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे भगवान प्रसन्न होते जाएंगे और भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो आज चिड़ा दही महोत्सव का दिवस है। आप में से कितने भक्तों ने इस महोत्सव का नाम आज तक नहीं सुना है? हाथ ऊपर कीजिए कृपया। अच्छा, आप में से कितने भक्त इस उत्सव के बारे में कई बार सुन चुके हैं? अच्छा, और आप में से कौन से ऐसे भक्त हैं जो पुनः सुनना चाहेंगे? देखिए, भगवान की लीलाएं कभी घिसी पिटी नहीं होती हैं। भले हम सैकड़ों बार भी उसी लीला को, उसी कथा को क्यों न सुने, परंतु ये लीलाएं उतनी ही ताज़ी रहती हैं। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य नवनवायमान है। नवनवायमान, नवीन लगते हैं हर समय। हमें कभी ऐसे नहीं लगता है कि अरे ये भगवान की माखन चोरी लीला है, गोवर्धन धारण लीला है, बचपन से सुनते आए हैं, अब और क्या सुनेंगे। ऐसे कभी नहीं लगता हमें। ये भगवान की लीलाओं की विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत विशेष रूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो यहाँ भौतिक जगत में
वृंदावन के प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रकट हुए हैं, इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए और इस दुनिया के लोगों को इस प्रेम का आस्वादन करवाने के लिए दोनों ही महाप्रभु प्रकट, दोनों कारणों के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। अब महाप्रभु के साथ अनेक भक्त भी प्रकट हुए। देखिए, इस संसार के भीतर भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कहीं अकेला नहीं जाता है। उसके तरह तरह के सहायक होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उसके सुरक्षा के कर्मचारी जल दल होते हैं, कई लोग साथ में जाते हैं। चाहे कोई मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जो सनातन रूप से दिव्य धाम में निवास करते हैं, अपने पार्षदों के साथ लीला करते हैं, वो भले अकेले क्यों पधारे यहाँ पर? वो भी तो अपने भक्तों के साथ प्रकट होते हैं और यहाँ पर लीला प्रकट करते हैं। इन लीलाओं का प्रकाशन करना ही उनके प्रकट होने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि हम सब बद्ध जीव इन लीलाओं के बारे में सुनकर, पढ़कर, चिंतन मनन करके हम शुद्ध हो जाएं और उनके प्रति हमारे मन में शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है वो इतना तीव्र था कि इसके बारे में वर्णन भी करना मुश्किल है। बहुत धनी परिवार से थे। उनके पिता और चाचा गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार ये बड़े बड़े जमींदार थे। वहाँ के जो नवाब थे उन्हें सप्तग्राम जिले की, केवल गांव की नहीं, जिले की जिम्मेदारी दी थी कर वसूली के लिए, और 1/4 भाग जो कर का है वो स्वयं रखते थे। और ये समझौता था नवाब और इन दोनों के बीच में। और फिर लगभग वो 20 लाख सोने के सिक्के इकट्ठा करते थे साल में और 15 लाख नवाब को देते थे और बचे हुए अपने पास रखते थे। आज के समय की तुलना में देखा जाए तो वो करोड़पति नहीं, अरबपति होते कई गुना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म ऐसे धनी परिवार में हुआ, परंतु बचपन से ही वो वैराग्य के लक्षण प्रकट करने लगे। जब उनकी आयु लगभग 15 वर्ष की थी तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और काटवा से फिर वो जगन्नाथपुरी गए थे। वहां से फिर वो एक बार वृंदावन की ओर निकल पड़े थे। वृंदावन की ओर जाते जाते वो पहुंचे शांतिपुर। जब रघुनाथ दास को पता चला कि महाप्रभु वहां पर पहुंचे हैं, वो भी तुरंत वहां पर चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आकर दंडवत प्रणाम करके उनसे निवेदन करने लगे, कृपा याचना करने लगे कि मैं आपके आश्रय को स्वीकार करना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में वो कहना चाहते थे कि मैं घर, व्यापार सब कुछ छोड़ के वैराग्य का जीवन स्वीकार करके आपका एक पार्षद, आपका एक शिष्य बनना चाहता हूँ। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा कि अब ये समय ठीक नहीं है, तुम्हारे वैराग्य का समय आएगा। अभी वैराग्य की चिंता नहीं करना, केवल अपने अंदर ही वैराग्य की भावना का अनुशीलन करना और बाह्य रूप से ऐसे प्रतीत होना कि जैसे तुम एक साधारण संसार में रहने वाले व्यापारी हो। बाहर किसी को समझ न पड़े कि तुम्हारे अंदर किस प्रकार की भावना है।
अब घर चले जाओ और अच्छी तरह से अपने संसार को संभालो। तो उधर रघुनाथ दास तो वापस आ गए, परंतु जब किसी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का निजी सानिध्य प्राप्त होता है तो उसका चित्त स्थिर कैसे रह सकेगा। हमेशा अस्थिर अवस्था में रहा करते थे तरुण रघुनाथ दास। बार बार घर छोड़ के भागना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के शरण में, और हर बार उनके पिता कोई न कोई व्यवस्था करते उनको पकड़ के वापस ले आने के लिए। और एक बार श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो एक बार रघुनाथ दास के माता ने रघुनाथ दास के पिता से कहा कि हमारा लड़का जो है ये बार बार भाग के चला जा रहा है, एक रस्सी लाइए जिसे हम बांध के रखें इसे यहाँ। तो गोवर्धन मजुमदार ने कहा, अरे देखो यहाँ हमारे पास असीमित ऐश्वर्य है, इंद्र के राज्य से अधिक यहाँ ऐश्वर्य हमारे पास है, और अप्सरा समान एक सुंदर पत्नी है। ये इस लड़के को बांध के नहीं रख पा रहे हैं तो तुम्हारी रस्सी क्या बांध के रखेगी इसे। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पीछे पागल बन गया है उसे कौन सा बंधन बांध के रख सकता है। फिर भी दोनों माता पिता बहुत चिंतित थे और ऐसे समय बीतता गया। एक बार हुआ ये कि जैसे कभी कभी व्यापार में होता है, आप में से जो व्यापारी हैं आपका शायद अनुभव हो सकता है, हमें तो नहीं है क्योंकि हम व्यापार नहीं करते, परंतु ये है कि व्यापार करने वाले व्यक्ति कभी कभी सरकार को कर सही मात्रा में नहीं देते हैं, थोड़ा छुपा लेते हैं, अपने आमदनी को थोड़ा छुपा देते हैं ताकि कर कम देना पड़े सरकार को। ऐसा होता है ना। तो रघुनाथ दास के पिता और चाचा दोनों ऐसे किया करते थे। तो नवाब ने एक चौधरी, तुर्की चौधरी को नियुक्त किया था कि जाके अलग अलग जमींदारों से कर वसूली करे। तो इस चौधरी को पता चला कि यहाँ कोई हेराफेरी हो रही है। तो वो आए और उन्होंने हिरण्यदास और गोवर्धन दास इन दोनों को गिरफ्तार करना चाहा, परंतु ये दोनों गायब हो गए। तो उन्होंने रघुनाथ दास को गिरफ्तार कर दिया। अब रघुनाथ दास का चेहरा इतना मासूम, और बेचारे तरुण थे, इतना मासूम चेहरा देखकर तुर्की चौधरी का हृदय पिघल गया और कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता, परंतु क्या करें, तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा ने ऐसी हरकत की है, मैं भी मेरा भी हक है यहाँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मुझे सोने के सिक्के मिलने चाहिए। ये अकेले रख रहे हैं अपने पास, तो उनको बुला के ले आओ। रघुनाथ दास ने बड़े चतुराई से उस तुर्की चौधरी से चर्चा की, कहा कि देखिए आप और मेरे पिता और चाचा भाई के समान हैं, भाइयों में कभी प्रेम का संबंध होता है, कभी वाद हो जाता है, फिर से प्रेम आ जाता है। तो आज आपके बीच में थोड़ी बहुत वैर की भावना आ गई है, कल फिर से आप दोनों ठीक हो जाएंगे, इसलिए इसको गंभीरता से मत लीजिए। और वैसे मैं तो आपके पुत्र तुल्य हूं और आप मेरे पिता तुल्य हैं, तो पिता को इस प्रकार से पुत्र को दंड नहीं देना चाहिए। और वैसे भी आप इतने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए हैं, आप जिंदा पीर हैं। ये सारी बातें सुनकर तुर्की चौधरी का हृदय तो पूरी तरह से पिघल गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे आंखों से। और उसने कहा ठीक है तुम बहुत सही कह रहे हो, तो
समझौता करा लो। तो रघुनाथ दास ने फिर अपने पिता और चाचा के साथ चर्चा करके तुर्की चौधरी से कुछ समझौता कर लिया ताकि थोड़ा हिस्सा जो है उनको मिल जाए। देखिए आजकल ये परंपरा भी चल रही है। तो खैर ऐसी घटनाएं होती रहीं। एक बार ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रघुनाथ दास को पता चला कि श्री नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हुए हैं। पानीहाटी का नाम आप सबने सुना है। राघव पंडित जो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे वो वहाँ पे रहा करते थे। तो जब उन्होंने सुना कि नित्यानंद प्रभु पधारे वहाँ पर आए हैं तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर गए। साथ में पिता ने सिपाही वगैरह सब भेजे हुए थे, परंतु वो नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना चाहते थे। तो पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक शिला के ऊपर नित्यानंद प्रभु विराजमान हैं और वो घिरे हुए हैं उनके अनगिनत पार्षदों से। और इस दृश्य को देखकर रघुनाथ दास बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में एक चमत्कार की भावना आई। वहीं दूर से ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। वहां किसी एक भक्त ने नित्यानंद प्रभु से कहा, देखिए वहां दूर से रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, वहां नित्यानंद वहां रघुनाथ है। रघुनाथ तुम चोर की तरह मुझसे दूर बैठे हो, तुरंत चले आओ मेरे पास यहाँ और मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो रघुनाथ आए नहीं, तो जबरदस्ती रघुनाथ को वहां लाया गया और नित्यानंद प्रभु ने उनको पकड़ के रघुनाथ दास के सिर के ऊपर उनके चरण कमल रख दिए। क्योंकि तुम मुझसे दूर रह के प्रणाम कर रहे हो, मेरे पास नहीं आना चाहते हो, इसलिए तुम चोर हो। और क्या दंड दूं तुम्हें? ठीक है, ये दंड देता हूं कि यहां जितने भी भक्त उपस्थित हैं उनके लिए तुम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाओ, चिड़ा दही का उत्सव मनाओ। तो नित्यानंद प्रभु बहुत रघुनाथ दास बड़े प्रसन्न हुए और धन तो था ही उनके पास, धन तो साथ में लेकर आए थे, घर में धन की कमी तो थी नहीं। फिर उन्होंने अपने सेवकों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें खरीद लीं, दूध, गुड़, केले, चावल, चपटा हुआ चावल जो होता है चिड़ा, बंगला में उसे चिड़ा कहते हैं, तो चपटा हुआ चावल, तो वो सारी चीज़ें लाएं। और जब लोगों में खबर फैल गई कि उत्सव होने जा रहा है तो जगह जगह से, गांव से अलग अलग तरह से लोग आने लगे, बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो रघुनाथ दास ने कहा, जितना मैंने खरीदा है वो पर्याप्त नहीं होगा। तो उन्होंने और मंगवाया और अगल बगल जो आसपास के गांव थे वहां से भी लोग आने लगे। इस तरह से बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय तो वो अपने गृहस्थी में ही थे, तो उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के मटके भी मंगवाए, सारे खरीद लिए। तो जितने भी मिट्टी के पात्र बेचने वाले लोग थे, बनाने बेचने वाले लोग थे, वो सारे वहाँ पे आ गए। केले बेचने वाले लोग आ गए, उन्हें पता चला कि व्यापार का अच्छा मौका है हमारे लिए। तो रघुनाथ दास ने सबको प्रसन्न कर लिया, जितना भी माल लाए थे सब कुछ खरीद लिया। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जो कोई गरीब लोग होते हैं ना बेचारे, कोई फल बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कुछ बेच रहा है,
हम लोग जाके उनके साथ बात करते हैं 2-2 रुपए के लिए, 2 रुपए कम करने के लिए, है ना। 10 रुपए में नहीं 5 रुपए में, और फिर बात करके बेचारे को 2 रुपए कम करके 8 रुपए 7 रुपए जो भी उसमें खरीद लेते हैं। फिर जाते हैं 500 रुपए होटल में जाके खाना खा लेते हैं। वहां जाके कुछ कहते नहीं है, भाई 500 बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दो। हमें पता है कि बहुत अधिक मात्रा में वो लोग ले रहे हैं पैसे, फिर भी 200, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 देने में हम कोई हिचकिचाहट हमारी नहीं होती है। बेचारे गरीबों के साथ कुछ बात करना, 2 रुपए 5 रुपए हाँ ले लेते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसे नहीं किया। उनके पास धन था तो सारी जितना भी माल उनका था सब खरीद लिया। मुंह बोला तो जो दाम है उसमें दे खरीद लिया उन्होंने। और फिर कोई लोग थे, उन्होंने इस चिड़ा को, चपटे हुए चावल को भिगाना शुरू कर दिया, और 2 तरह के उन्होंने चिड़ा दही बनाए। एक में उन्होंने चिड़ा और उसके साथ फिर दही और तरह के केले और शक्कर इत्यादि, उसमें एक मिश्रण बनाया। दूसरी जगह वहाँ पे चिड़ा को भिगोया घने दूध में, जिसे कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं, फिर कर्पूर और एक विशेष प्रकार का केला है, चांपा केला, उससे भिगोया। और ऐसे करके बड़ी मात्रा में ये 2 चीजें बनाई। और जितने भी भक्त इकट्ठे हुए थे सब लोग वहां पर बैठ गए, और सबके हाथ में 2-2 मटके थे। एक में चिड़ा के साथ दही और केला इत्यादि, और दूसरे में दही चिड़ा के साथ में घना दूध कंडेंस्ड मिल्क, उसके साथ में कर्पूर, चांपा केला इत्यादि। और सभी को ये 2 मटके दे दिए गए। और इतनी भीड़ हो गई कि नित्यानंद प्रभु के पास में पेड़ के नीचे जो जगह थी वो भर गई। फिर कोई लोग गए गंगा के तट पे, तो वहाँ पे वो खड़े होकर या बैठकर वो खाने लगे, प्रसाद का सेवन करने लगे। और लोग आ गए, उनको वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो वो चले गए गंगा के अंदर, अपने कमर तक जल में खड़े होकर चिड़ा दही खा रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि मानो एक भक्तों का समुद्र बन गया है, और सब लोग चिड़ा दही का सेवन कर रहे हैं, और सभी लोग जोर जोर से हरि हरि बोल रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने ध्यान में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु को सभी लोग नहीं देख पा रहे थे। गिने चुने भाग्यवान भक्त उनको देख पा रहे थे। तो आके बैठे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास। तो उनके सामने भी नित्यानंद प्रभु ने बड़े बड़े मटके रखे थे चिड़ा दही के, और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद में थोड़ी चिड़ा दही रख ली। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वैसे करके नित्यानंद प्रभु को खिलाया। परंतु जितने भी भक्त थे वहां, उनको पता नहीं चला कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, किनको खिला रहे हैं। गिने चुने भक्तों को पता चल रहा था, पर उन्हें इतना तो पता था कि नित्यानंद प्रभु कोई बहुत अद्भुत लीला कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबके बीच में गए, सारे भक्तों के बीच में जाके सबको खिलाने लगे। और इस प्रकार से सारे लोगों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे थे, और उस समय पानीहाटी में रहने वाले राघव पंडित भी वहां पर पहुंचे, और वो भी साथ में प्रसाद लेकर आए थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर चिड़ा दही का महोत्सव हो रहा है और नित्यानंद प्रभु भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सबके साथ में, तो वो कहने लगे कि अरे आप क्या कर रहे हो,
मेरे घर में आने वाले थे आप प्रसाद पाने के लिए, अब आप यहाँ पर बैठे, अब मैंने जो इतना सा प्रसाद बनाया है उसका क्या होगा? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अब यहाँ रघुनाथ दास को दंड दिया जा रहा है और हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। देखो मैं तो ग्वालबाल हूँ और ग्वालबाल लोग जो हैं वो यमुना के तट पे बैठ के वो दावत स्वीकार करना पसंद करते हैं। तो ये सारे मेरे ग्वालबाल मित्र हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में मुख्यतः ग्वालबाल हैं, जो कृष्ण लीला में ग्वालबाल हैं। मुख्य उनमें से हैं 12 गोपाल। तो ये सारे पार्षद नित्यानंद प्रभु के यही सोच रहे थे कि हम ब्रज में बैठे हैं और यमुना के तट में हम लोग हैं, गंगा को यमुना समझ रहे थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने कहा और फिर उन्होंने राघव पंडित को सांत्वना दी और कहा कि चिंता नहीं करो, आज शाम को मैं तुम्हारे यहाँ आके भरपूर प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो राघव पंडित भी संतुष्ट हुए, वो भी शामिल हुए वहां पर और यहाँ पे पेट भर के सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। चिड़ा दही का महोत्सव। और जैसे जैसे प्रसाद कम पड़ता गया, जैसे जैसे मटके आदि कम पड़ते गए, वैसे वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी खरीदते रहे। जितना भी माल सारे व्यापारियों का था वो सारा का सारा उन्होंने खरीद लिया और संख्या इतनी बड़ी थी, इसकी गणना नहीं की जा सकती थी कि कितने लोग वहां पर उपस्थित थे। और ऐसे बहुत बड़ा उत्सव बन गया। और उस दिन शाम को वहां पर राघव पंडित के घर में श्री नित्यानंद प्रभु गए अपने पार्षदों के साथ में और वहां जाके उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद का सेवन किया। वैसे राघव पंडित के घर में वो जाया करते थे समय समय पर। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सदैव चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्थानों में रहते थे जहाँ पर नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। राघव पंडित के घर में जहाँ उनको प्रसाद का सेवन, तो वहाँ पर जाते थे। सची माता जब प्रसाद बनाती थी वहाँ पर सदैव रहा करते थे। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ गए और प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद के सेवन करने के बाद में फिर आगे चल के सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद जब सारे भक्त इधर उधर जा रहे थे तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया। रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि तुमने ये चिड़ा दही का महोत्सव मनाया है यहाँ पर, इसलिए निश्चित ही ये जान लो कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। और उनकी असीम कृपा ये रही कि उन्होंने ये चिड़ा दही स्वयं अपने मुखारविंद से ग्रहण किया और इस प्रकार उन्होंने सारे भक्तों के साथ नृत्य भी किया। चैतन्य महाप्रभु का यहाँ प्रकट होना केवल तुम्हारे उद्धार के लिए था, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। शीघ्र ही तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के आश्रय ग्रहण करने में जितनी भी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारी ये सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे और उनके सेवक, उनके सहायक स्वरूप दामोदर के हवाले कर देंगे। और ऐसे ही हुआ बाद में चल के। वैसे रघुनाथ नाम के 3 भक्त थे, प्रसिद्ध भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में। एक तो थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दूसरे थे और एक रघुनाथ दास, और तीसरे थे ये
हिरण्य गोवर्धन मजुमदार के पुत्र। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेर रघुनाथ नाम से पुकारा जाता था, ये भेद करने के लिए कि किस रघुनाथ की बात हो रही है। तो खैर ऐसा आशीर्वाद नित्यानंद प्रभु का रघुनाथ दास को मिल गया। बहुत बड़ी कृपा हुई नित्यानंद प्रभु की रघुनाथ दास के ऊपर। देखिए, यदि हमें वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करना है अंततः, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ही प्रकट हुए हैं वृंदावन का प्रकाशन करने के लिए, उसको प्रकाशित सारी दुनिया के लिए करने के लिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त नहीं होती। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है, और गौर निताई इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति यदि कहे कि मैं केवल गौरांग महाप्रभु को मानता हूँ और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता हूँ, तो ये गलत है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ही जीवन से ये बताते हैं कि उनके जो भाई थे वो इसी प्रकार से महाप्रभु को मानते थे, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के पार्षद के प्रति अपराध किया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने डांटा अपने भाई को, और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा ये है कि तुम नास्तिक बनो, परंतु महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में भेद नहीं करो। ये अर्ध कुक्कुटी न्याय है। अर्ध कुक्कुटी न्याय जानते हैं ना? अर्ध कुक्कुटी न्याय संक्षेप में ये है कि जब एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो उसके मालिक ने सोचा कि सोने का अंडा तो चाहिए मुझे, परंतु इसे अनाज दाने आदि खिलाने पड़ते हैं, वो खर्चा मुझे बचाना है। तो अंडे तो मुझे पिछले भाग से मिल रहे हैं, सामने से नहीं, तो मैं इसका गर्दन काट दूंगा तो दाने अनाज आदि खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पैसे बच जाएंगे और इधर सोने का अंडा मिलता रहेगा। परंतु जैसे उसने मुर्गी की गर्दन काट दी, सोने के अंडे भी बंद हो गए। इसलिए सोने के अंडे चाहिए तो मुर्गी को खिलाना भी है, उसे जीवित भी रखना है। तो ये एक न्याय सूत्र है। तो कविराज गोस्वामी कहने लगे कि आप एक को नहीं मान सकते, आपको दोनों को मानना चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा कृष्णदास कविराज गोस्वामी पे हुई, और उसी दिन रात को जब सोए थे कविराज गोस्वामी, स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और बहुत गंभीर वचन में उन्होंने आदेश दिया कविराज गोस्वामी को कि तुम जाओ वृंदावन की ओर। ऐसे उनके कर कमल आगे किए, वृंदावन की ओर इशारा किया और कहा कि जाओ वृंदावन, वहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो फिर जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की, तो सारे उपस्थित भक्त भी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, भक्त समाज जो प्रामाणिक वैष्णव समाज होता है, इसमें परस्पर आपस में कोई वैर नहीं होता या नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होती। जब कोई एक भक्त विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है तो दूसरे वैष्णव के हृदय में कोई जलन नहीं होती है, बल्कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। किसी एक भक्त को भक्ति में आगे बढ़ते हुए देखकर सारे भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि ये वैष्णवता के प्रतीक नहीं होते। तो हमारे लिए चैतन्य लीला इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, श्रीमद् भागवत की लीलाएं तो हैं ही हैं हमारे लिए,
चिंतन मनन के विषय, पठन के विषय, परंतु हमें शायद प्रतीत हो कि ये तो 5000 वर्ष पहले की कथाएं हैं, परंतु महाप्रभु की लीलाएं तो केवल 500 वर्ष पूर्व की लीलाएं हैं। और ये हम जैसे साधारण लोग थे, ये भी आपस में मिलके भक्ति कर रहे थे। एक आदर्श भक्त समाज कैसे होना चाहिए, ये हम चैतन्य लीला से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो सारे भक्त वहां पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी आशीर्वाद दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर ने उन सबको प्रणाम किया, क्योंकि आयु में बहुत कम थे, लड़के थे वो, वहां युवक थे। तो सबको दंडवत प्रणाम करके फिर सारे भक्त जब गए तो रघुनाथ दास राघव पंडित के साथ बैठे और उन्होंने एकांत स्थान में बैठकर कहा कि मैं ये 100 सिक्के सोने के मैं भक्तों में बांटना चाहता हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ चर्चा करके फिर राघव पंडित ने ये धन इकट्ठा किया, सारे वैष्णवों को में से ये बांट दिया। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी सदैव अपना धन वैष्णवों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहते थे। ये धन का सही प्रयोग है, क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी का प्रयोग केवल नारायण की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है, एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है इस लीला से। फिर ऐसे करके रघुनाथ राघव पंडित की कृपा भी प्राप्त कर ली और फिर वो वापस चले आए अपने घर में। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी आए और थोड़े समय के बाद उनकी जो आंतरिक इच्छा थी कि वो महाप्रभु के शरण को स्वीकार करें, वो पूर्ण हो गई और रघुनाथ दास गोस्वामी बन गए। वैसे पहले से ही गोस्वामी थे, परंतु बाह्य रूप से भी अब वो गोस्वामी बन गए। जगन्नाथपुरी में वो आए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी श्रवणीय लीला है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, चिड़ा दही महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो, हरे कृष्णा। आज चिड़ा दही बनाया हुआ है क्या आश्रम में? हाँ, दही कल खाए थे। अच्छा, आज भी चिड़ा दही है तो आप सब सेवन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।